हेलो बच्चों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का पाठ 4 द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि द्विघात यानी दो की घात वाला, अर्थात उसको वर्ग समीकरण भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होना जरूरी है कि द्विघात समीकरण कहलाता क्या है। तो पहले इसकी परिभाषा बताता हूँ। तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। ये एकाध नंबर में आ जाता है खालिस्तान के रूप में। ठीक। अब द्विघात समीकरण का एक और आता है खालिस्तान में कि द्विघात समीकरण का मानक रूप खालिस्तान होगा। तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ द्विघात समीकरण का मानक रूप, जिसे व्यापक रूप भी कह सकते हैं, मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c और बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि a का मान 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। यानी a का मान यदि 0 हो जाएगा तो x² से 0 का गुणा हो जाएगा, तो ये पद खत्म हो जाएगा, तो 2 की घात बचेगी नहीं, तो ये वर्ग समीकरण नहीं कहलाएगा। यानी किसी भी समीकरण में 2 की घात का होना, अधिकतम घात 2 की घात होना अति आवश्यक है। ठीक। तो अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्न है 4.1 का पहला कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। यानी ऐसे 8 सवाल दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक में आपको हल करके बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x - 3। तो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ये सर्वसमीका है। तो x को a मान लीजिए और b को 1 मान लीजिए। तो सर्वसमीका लगाएंगे, a² यानी x का स्क्वायर + 2 × a का मान x और × b का मान 1 + b²। ठीक। बराबर 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2x - 2 × 6। अब x² ज्यों का त्यों + 2x + 1 का वर्ग 1 बराबर 2x - 6। 2x और 6 को पक्षांतर करके लाएंगे इधर, तो x² + 2x + 1, ये 2x इधर आएगा तो -2x और ये प्लस का 6 इक्वल में हो जाएगा 0। 2x - के 2x + के कट जाएंगे, ये बचेगा x²। अब यहाँ पर क्या बचा? 6 × 1 7। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि उपरोक्त समीकरण की अधिकतम घात 2 है। क्या लिखेंगे? उपरोक्त समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक। इतना कारण हमें सभी में यदि होगा तो यही लिखेंगे, और नहीं होगा तो लिख देंगे क्योंकि अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा है x² - 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 - x। तो इसको तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, x² - 2x, -2 का 3 से गुणा करेंगे तो -3 दूनी 6, और ये माइनस का जब माइनस से गुणा होगा तो प्लस 2 का x में गुणा 2x। अब इन दोनों को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो x², ये -2x ज्यों का त्यों, ये 2x पहले ले आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और -6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? x² माइनस, दोनों माइनस के चिन्ह हैं तो -2 और -2 4x हो जाएंगे, और +6 इक्वल में 0। अब हमें यही बात फिर से लिखना, चूँकि यहाँ देखिए समीकरण में अधिकतम घात 2 है, चूँकि उपरोक्त समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न है x - 2
एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स धन 3। तो पहले क्या करना है, हमें इस एक्स का गुणा एक्स से करना और फिर एक से करेंगे, तो एक्स का एक्स से गुणा होगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स का एक से गुणा करेंगे तो एक्स एकम एक्स। एक्स का गुणा करने के बाद अब -2 का गुणा एक्स में करेंगे तो -2x, फिर -2 का एक से गुणा करेंगे तो -2 एकम 2 बराबर में। इसी प्रकार एक्स का गुणा पहले एक्स में होगा एक्स स्क्वायर, अब एक्स का गुणा कैसे होगा 3 से प्लस के 3x। अब एक्स का गुणा हो चुका, अब -1 का एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का एक्स, और -1 का 3 से गुणा होगा तो -3 एकम 3। अब इधर एक्स स्क्वायर जो कहते हो -2x में से एक एक्स कम होगा तो माइनस के एक्स बचेंगे -2, और इधर इक्वल में एक्स स्क्वायर और 3 में से एक है 2x -3। अब इधर इस पक्ष को पूरा इधर लाना, एक्स स्क्वायर -x -2 ये जो का त्यों लिखा, और ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर -2x और +3, ये एक्स स्क्वायर कट गए तो -2 -3 1 कितना हुआ 3x, और यहाँ पर क्या बचा -2 और प्लस के 3, 3 में से 2 कम हो गए तो बचेगा 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्योंकि एक्स की स्क्वायर यानी अधिकतम हमें 2 की घात चाहिए और 2 की घात तो है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि उपरोक्त समीकरण में अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह वर्ग समीकरण नहीं है, यानी 2 की घात समीकरण नहीं है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न है x - 3 2x धन 1 बराबर x धन 5 ब्रैकेट में। अब यहीं वही प्रक्रिया होगी, x का 2x से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर, अब x का 1 से गुणा करेंगे तो x एकम x। अब -3 का 2x से -3 दूनी 6x और -3 का 1 से -3 एकम 3। अब x का अंदर x स्क्वायर प्लस x का 5 से तो 5x, 2x स्क्वायर जो कहते हो 6 में से 1 गया माइनस के 5 बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह है, और -3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब इन दोनों को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, 2x स्क्वायर -5x -3 तक जो कहते हो ये इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 5x इक्वल में 0। 2x में से एक x वर्ग घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा, फिर -5 और -5 हो जाएगा माइनस का 10x और -3 जो कहते हो बराबर में 0। चूँकि अधिकतम घात 2 है, उपरोक्त समीकरण में अधिकतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं 5वां सवाल है 2x - 1 x - 3 x धन 5 और x - 1। तो पहले 2x का x से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का -3 से गुणा होगा तो 2 3 6x। अब -1 का गुणा x से होगा तो -x, फिर माइनस का माइनस से गुणा प्लस 1 का 3 से 3 का 3। अब x का गुणा करेंगे पहले x से तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब x का -1 से तो -x। अब करना है 5 का x से गुणा, 5 एकम 5x और 5 एकम 5 ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब क्या करना है 2x स्क्वायर जो कहते हो -6 और -1x माइनस के 7x धन 3 बराबर में x स्क्वायर माइनस, अब 5 में से 1 कम होगा तो प्लस के 4x बचेंगे -5। अब इधर पक्षांतर करिए, 2x स्क्वायर -7x धन 3 और -x स्क्वायर -4x और धन के 5। ठीक, अब इसको देखिए 2x वर्ग में से 1x वर्ग कम करिए, x वर्ग बचेगा, और माइनस के 7x और माइनस के 4 दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के 11x। अब धन के 5 और धन के 3 कितने हो गए 8 बराबर में 0 लगा देना है। ठीक, अब चूँकि अधिकतम घात 2 है अतः यह वर्ग समीकरण होगा। 6वां सवाल है x स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर सर्वसंख्या लग जाएगी, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ये जो का त्यों आएगा x स्क्वायर धन 3x धन 1 बराबर, यहाँ a वर्ग में क्या हो जाएगा x वर्ग -2x गुणा 2ab प्लस b वर्ग में 2 का वर्ग। ठीक, x स्क्वायर प्लस 3x धन 1 जो का त्यों बराबर में एक्स स्क्वायर जो कहते हो 2 दूनी माइनस के 4x हो जाएंगे, धन 2 का वर्ग हो जाएगा 4। अब वैसे इसका पक्षांतर करेंगे ये तो कट ही जाएगा, तो फिर भी करके बताता हूँ। ये जो कहते रहेगा -x स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आए तो धन के 4x हो जाएंगे और माइनस के 4 बराबर 0। x स्क्वायर तो कट ही गया, 4 और 3 हो जाएंगे 7x और -4 में से 1 कम होगा प्लस के माइनस के 3 हो जाएंगे बराबर में 0। चूँकि अधिकतम घात 2 नहीं है अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। 7वां सवाल है x धन 2 का संपूर्ण घन बराबर 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करना है a प्लस b का होल क्यूब, ये आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी, तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस सर्वसमीका में इसका प्रयोग करना है।
यहाँ पर a को x मान लेंगे और b को 2 मानेंगे। तो a घन में क्या लिखेंगे, x घन प्लस 3 गुणा a स्क्वायर में x स्क्वायर गुणा b में 2 लिखेंगे प्लस 3 गुणा 1 की जगह x लिखेंगे और b स्क्वायर में 2 का स्क्वायर प्लस b घन में 2 का घन। अब बराबर में जो लिखा है जो उसका अंदर गुणा 2x का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x घात 3, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है, और -1 से गुणा 2x का होगा तो हो जाएगा 2x। ठीक, अब आगे चलते हैं। x घन 3 दूनी 6x वर्ग धन 2 का वर्ग 4 या 12x धन 2 का घन 8 बराबर 2x घात 3 माइनस 2x। अब इस पक्ष को इधर लाना, x घात 3 प्लस 6x वर्ग धन 12x धन 8 माइनस के 2x घात 3 और प्लस के हो जाएंगे 2x बराबर में 0। अब x घात 3 ये है और माइनस के 2x घात ये है, ये बचेंगे माइनस x घात 3 और प्लस के 6x वर्ग आ जाएंगे, तो प्लस के 6x वर्ग और 12x प्लस के और 2x प्लस के तो हो जाएंगे 14x और धन के 8 बचे, तो यहाँ लिख देंगे धन के 8 बराबर 0। चूँकि अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, चूँकि लिखेंगे चूँकि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 यहाँ तो है परंतु इससे पहले 3 की घात है, इसलिए लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न 1 का 8वां और अंतिम सवाल है, x घात 3 माइनस 4x वर्ग माइनस x धन 1 बराबर x माइनस 2 का संपूर्ण घन। अब यहाँ हमने a माइनस बी का संपूर्ण घन, ये सर्वसमीका है, इसका प्रयोग इसमें करना है। a माइनस बी का संपूर्ण घन क्या होता है, a घन माइनस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग माइनस b घन। अब यहाँ पर ये ज्यों का त्यों आएगा, x घात 3 माइनस 4x वर्ग माइनस x धन a बराबर, अब यहाँ पर x घन तो x का घन हो जाएगा, फिर माइनस 3 गुणा a स्क्वायर में x स्क्वायर हो जाएगा और गुणा b यानी 2 प्लस 3 गुणा a का मान x रखेंगे, b वर्ग में 2 का वर्ग हो जाएगा और माइनस b घन में 2 का घन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, x घन माइनस 4x वर्ग माइनस x धन 1 ज्यों का त्यों, ये x घात 3। अब इसको हल करेंगे तो 3 दूनी माइनस के 6x वर्ग धन 2 का वर्ग 4 दिया 12 प्लस के और x हो जाएगा और माइनस 2 का घन 8 हो जाएगा। ठीक, अब इस पक्ष को इधर लाएंगे तो क्या होगा, x घात 3 माइनस 4x वर्ग माइनस x धन 1 ये हो जाएगा माइनस x घात 3 प्लस के 6x वर्ग माइनस के 12x और प्लस के 8 बराबर 0। यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पूरा पक्ष का समीकरण लाते हैं तो उसका पूरे चिन्ह बदलेंगे। अब x घात 3 और x घात 3 ये माइनस का, ये प्लस का कट गया और ये 6x वर्ग में से 4x वर्ग कम होंगे तो कितने बचेंगे, 2x वर्ग और 12x माइनस के और 1x माइनस के 13x हो जाएंगे, 8 धन 1 हो जाएगा 9 बराबर 0। चूँकि समीकरण की अधिकतम घात 2 है अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा। अब प्रश्न 2 दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। अब यहाँ पर क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, यानी जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। मान लीजिए यदि मैं यहाँ पर एक आयत बना देता हूँ, ये आयत, ये चौड़ाई है और ये लंबाई, यदि जितनी चौड़ाई मानेंगे लंबाई क्या है उसमें दोगुने से 1 अधिक, तो ये लंबाई मानेंगे। तो पहले मानना किसको है, चौड़ाई को, तो यहाँ लिखेंगे हम माना चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में इकाई दी गई है इसलिए लंबाई बराबर दोगुने से 1 अधिक, जितनी चौड़ाई है उसके दोगुने से 1 अधिक यानी 2x प्लस 1 मीटर। अब क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी x और चौड़ाई कितनी 2x प्लस 1 बराबर 528। अब इसको हल कर दीजिए तो x का 2x से गुणा होगा तो 2x वर्ग धन x का 1 से होगा x और 528 इधर आएगा तो माइनस के 528 बराबर 0। और यही हमारा समीकरण बन गया जो इस समीकरण को सवाल को संतुष्ट करता है। दूसरा प्रश्न है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो हमें बनाना है केवल समीकरण। तो सवाल को देखते हैं। तो माना 2 क्रमागत पूर्णांक x और x प्लस 1 है, ठीक है।
तो और एक चीज़ और दी है, गुणनफल बराबर 306। तो दोनों का गुणनफल यानी ये प्रश्नानुसार लिखेंगे, पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक बराबर 306, क्योंकि दोनों का गुणनफल है। अब x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, और 1 से गुणा होगा तो x, और 306 इधर लाएंगे तो माइनस का 306 बराबर 0। और यही समीकरण दोनों पूर्णांकों को प्रकट करता है। ठीक, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन की आयु यदि हम x वर्ष मान लेते हैं तो रोहन की माँ की आयु x धन 26। अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 306। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मेन है समीकरण, यहाँ पर हम लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष व माँ की आयु बराबर x धन 26 वर्ष। x धन 26 क्यों? क्योंकि माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष अधिक है। अब इन्होंने कहा है कितने वर्ष पश्चात, 3 वर्ष। यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद या पश्चात। ठीक, तो पहले किसकी आयु निकालेंगे, रोहन की आयु बराबर x धन 3, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात, अभी वर्तमान में x है, 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, x धन 3 वर्ष। और 3 ही वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु आज कितनी है, x धन 26। तो 3 वर्ष बाद 3 और जुड़ जाएंगे तो 26 और 3 29, यानी x धन 29 वर्ष। अब इन्होंने कहा है ये 3 वर्ष बाद की जो आयु है उनका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, और जो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु है x धन 3 और x धन 29, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। अब हल कर देंगे, x का x से गुणा होगा x स्क्वायर, x का 29 से होगा 29x। अब 3 का गुणा, 3 का x से 3x, 3 का 29 से करेंगे तो 29 या 87 बराबर 360। x स्क्वायर ज्यों का त्यों, 29 और 3 हो जाएंगे 32x। अब धन 87 ज्यों का त्यों, माइनस के 360 बराबर 0। x स्क्वायर धन 32x। अब 360 में से 87 कम होगा, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 6 का 5, 15 में से 8 गए 7, तो 3 के बचे 2, माइनस 273 बराबर 0। तो यह समीकरण इनकी आयु को संतुष्ट करेगा। ठीक, अब देखते हैं अंतिम सवाल, लास्ट चौथा सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, यानी कोई दो स्थानों के बीच की दूरी है, मान लो 480 किलोमीटर। ठीक, अब एक रेलगाड़ी यहाँ से इस स्थान पर चल रही है तो समान चाल से चल रही है, तो इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, और कहा जाए समय बराबर, समय यहाँ आ जाएगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ये सूत्र हमें सूत्र लगाना है ये। अब इसमें समय 2 दिए गए हैं तो हम एक समय को मान लेते हैं t1। तो दूरी कितनी है x, और बटे दूरी नहीं है, दूरी है 480 बटे चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने 1 नंबर दे दिया। ठीक, अब दूसरा समय जो है, दूसरे समय में ये कह रहे हैं कि 480 तो दूरी है, परंतु जितनी चाल थी उसे कितना समय, 8 किलोमीटर, ये माने चाल में से क्या करना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है। तो यहाँ कम कर दिया, इसको हमने दे दिया दूसरा नंबर, ध्यान देना। अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे तो क्या है, जो चाल कम हो गई तो इसे समय अधिक लगेगा, तो क्या करना है, 400 माने समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, यानी दोनों का अंतर 3 है। ठीक है, तो 480 बटे x माइनस 8 और माइनस 480 बटे x बराबर कितना, 3। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 और x हो जाएगा। अब x का गुणा इधर होगा 480x, फिर 480 का x से होगा तो 480x, और इसका माइनस का माइनस से गुणा तो प्लस हो जाएगा। 8 शून्य 0, 8 64 हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38। ठीक,
बराबर में 3। अब 480x ये है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। x का गुणा 480 से किया, ये आ जाएगा। अब इस 480x का गुणा यहाँ होगा, यहाँ x है, ठीक है। तो ये 480x ये कट गए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर बचा 38 40 बटे में x का अंदर गुणा करेंगे तो x² माइनस 8x बराबर 3/1। तो परीक्षा गुणा करेंगे 3x² माइनस 8 किया 24x, और ये 38 40 इधर जाएगा और इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 38 40 जीरो का बराबर 0। इस प्रकार से इस प्रश्न कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और अधिक से अधिक जो नए लोग हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।